मैं पंकज द्विवेदी, प्रवक्ता जेपी कॉलेज एंड एजुकेशन। जैसा कि पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन मौखिक चर्चा की है। आज हम लोग देखते हैं कि भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो भाषा संस्कृत की भाष धातु से, यानी कि संस्कृत शब्द के भाष धातु से उत्पन्न माना जाता है। उसका अर्थ है बोलना, यानी कि भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न है और उसका अर्थ है बोलना। आगे देखते हैं, भाषा ध्वनियों द्वारा, यानी कि जो भाषा है वो ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। यानी कि भाषा क्या है, तो जो मनुष्य या व्यक्ति एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अभिव्यक्ति करता है, वही क्या है, भाषा है। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। ये कहना है स्वीट महोदय का। स्वीट महोदय ने कहा है कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट करने पर उनमें स्पष्टता आती है। यानी कि अगर भाषा के माध्यम से हम कुछ कहना चाहें, किसी से कुछ बताना चाहें, तो उसमें स्पष्टता आती है। अतः प्रत्येक बालक को, यानी कि कोई भी बालक है, शिशु है, उसका विकास जैसे होता है, तो उसके विकास क्रम में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के नाते हम लोग एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान करते हैं और विचारों के आदान प्रदान करने में जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में काम आने वाली वो वस्तु है, वो भाषा है। जैसा कि पतंजलि महोदय ने, महर्षि पतंजलि ने बताया है कि व्यक्ता वाचि वर्णा येषां तो इमे व्यक्त वाचा, यानी कि व्यक्ति जो अपने वाणी से जो कुछ कहता है, व्यक्त करता है, वही क्या है, भाषा है। इसके अलावा मुख के अंगों की सहायता से विभिन्न प्रकार के, यानी कि हम अपने मुख से जो अंग उसके हैं, यानी कि दांत, जिह्वा, होठ, कंठ, इसकी सहायता से जो कुछ भी हम ध्वनि उच्चारण करते हैं, उच्चारित करते हैं, और उच्चारण में जो शब्द, जो अक्षर निकलते हैं और दूसरे व्यक्ति, यानी कि समाज में दूसरे व्यक्ति उस अक्षर को, उस ध्वनि को, उस शब्द को समझते हैं, और जो समझने की प्रक्रिया है उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसा कि सुमित्रानंद पंत ने बताया है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है, वो क्या है, भाषा है। भाषा व्यक्तियों के विचारों, भावों, संकेतों का वह माध्यम है एवं अंतर्निहित भावों की अभिव्यक्ति शब्दों व अक्षरों के माध्यम से किया जाता है। यानी कि मनुष्य के अंतर्निहित जो अभिव्यक्ति है और जो शब्दों के माध्यम से हम उसको व्यक्त करते हैं, वही क्या है, भाषा है। इसके आगे देखते हैं, भाषा दूसरों तक, यानी कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचार अन्य किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में जिस विचार, जिस भाव का आदान प्रदान करते हैं, वह जो प्रक्रिया है वह भाषा के माध्यम से सुनियोजित, सुसंगठित तरीके से की जाती है। जैसा कि हम भाषा का विचार विमर्श या करते हैं या देते हैं, तो उसके कुछ फॉर्मेट है, कुछ रूप है। जैसे लिखित, हम लोग लिखित रूप से भाषा का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा सांकेतिक, जैसे हम संकेत के माध्यम से अपने भाव, विचार, विमर्श एक दूसरे से देते हैं और लेते हैं। जैसे किसी को अगर डांटना हो तो क्लास में टीचर आंखें बड़ी करता है
किसी को बैठना हो सिर, अगर हाँ या ना में उत्तर देना हो तो सिर को अपना संकेत के माध्यम से वो देने का प्रयोग करता है। उसके बाद मौखिक, कुछ भाव ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि मौखिक रूप से ही उसको दिया जाता है। कुछ कला के माध्यम से यानी कि अभिनय के माध्यम से हम अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं, प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक बातचीत है, यानी कि प्लेटो मानते हैं कि हमारी जो आत्मा है उसका विचार क्या है, मूक बातचीत है, पर वह जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे हम भाषा की संज्ञा देते हैं। यानी कि वो मानते हैं कि जो ध्वनि में, शब्द में होके हमारे होठों से बाहर निकलती है वही भाषा होती है। आगे देखते हैं, भाषा में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, एक दूसरे से हम अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। वे सभी साधन आते हैं जिनमें हम अपने विचारों और भावों को प्रतीक यानी कि अक्षर, शब्द, संकेत के माध्यम से एक दूसरे को देते हैं और लेते हैं। और देने और लेने का मतलब कि सार्थक, यानी कि उसमें हमारे भाव में, हमारे भाषा में कुछ अर्थपूर्ण ढंग से कहा जाए, उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसे कि लिखना, पढ़ना, बोलना, मुखात्मक अभिव्यक्ति, हाव भाव आदि भाषा में, ये सब भाषा के अंग हैं। यानी कि हम भाषा जो व्यवहार में लाते हैं तो वो बोल के, प्रयोग करके, संकेत के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से उसको हम भाषा को देखते हैं। भाषा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले प्रारंभ हो जाती है। यानी कि भाषा का अगर हम उसके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें, उसके बैकग्राउंड में जाएं, तो भाषा वह प्रक्रिया है कि जैसे बच्चा छोटा रहता है, यानी कि नवजात रहता है, 10 माह से उसकी भाषा प्रारंभ हो जाती है। यानी कि वो लर्निंग, भाषा की जो लैंग्वेज प्रोसेस प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और वो कुछ न कुछ जैसे ध्वनियों को सुनता है और उसको 10 माह के बाद, यानी कि शुरू में तो सुनता है, 10 माह के बाद उसको अलग करने की क्षमता उसमें आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि भाषा की नेचर क्या है, यानी कि उसका प्रकृति क्या है। भाषा की प्रकृति, सबसे पहले भाषा एक सामाजिक वस्तु है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समाज में ही रहता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने विचार एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए वो भाषा का प्रयोग करता है, भाषा को अपने व्यवहार में करता है। दूसरा, भाषा एक परंपरागत वस्तु है। जो भाषा है वो एक परंपरागत, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाली वस्तु है। जैसा कि हम लोग जो सीखे रहते हैं, जो कुछ नया हमको मिलता है, वही हम अपने भविष्य यानी कि अपने आने वाली पीढ़ी को हम लोग देते हैं। तीसरा, भाषा परिवर्तनशील है, यानी कि भाषा जिस समय, काल, चक्र, स्थान में जाती है वैसे परिवर्तनशील यानी परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि हम लोग हिंदी प्रदेश के हैं और कि किसी अन्य प्रदेश में जाते हैं तो हम लोग तो हिंदी जानते ही रहते हैं, उसके साथ उसके अलावा और भी भाषाओं को हमको सीखने में हिंदी सहयोग करती है। उसके अलावा जैसे हम लोग पंजाब में चले जाएं, पंजाबी सीख लेंगे, कन्नड़ में चले जाएं, तमिल में तेलुगु सीख लेंगे, अगर बिहार में जाएं तो बिहारी, यानी कि मैथिली में जाएं तो मगही, ऐसी भाषाएं जो भी है हमको सीखने का प्रयत्न भी होता है और हम लोग सीख भी जाते हैं। तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। चौथा पॉइंट है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक, यानी कि भाषा अर्जित की जाती है, भाषा को हम अर्जन करते हैं। भाषा कोई पैतृक संपत्ति, जैसे कि पैतृक संपत्ति में हमारा धन, मकान इत्यादि ये सब है, लेकिन भाषा क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तो जाती ही है, उसको हम अर्जन करते हैं, उसको हम सीखते हैं लर्निंग के माध्यम से, पढ़ के, किसी दूसरे के माध्यम से, समाज के माध्यम से, कहीं से न कहीं से हम लोग उसको
अर्जित करते हैं। तो इसलिए भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, न कि वो पैतृक संपत्ति है। अगला नंबर देखते हैं, भाषा में सीमाबद्धता होती है, यानी कि भाषा को हम कहें तो एक सीमा में उसको एक परिधि में बांध सकते हैं। जैसा कि हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश हैं, तो अमेरिका में बहुत कम ही लोग हिंदी बोलते हैं, कम ही लोग हिंदी जानते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारी हिंदी भाषी है वो एक परिधि में, एक परिधि के ही अकॉर्डिंग, एक परिधि में ही वो है। जो सबसे लास्ट है, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी रहती है, यानी कि जो भाषा है वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे समाज, हमारे कल्चर, इन सबों से जुड़ी रहती है। जिस प्रदेश में, जिस स्थान पे, जिस व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भाषा प्रयोग करते हैं, समझते हैं और उसको व्यवहार में लाते हैं। भाषा में पूर्णता अपूर्णता रहती है। भाषा जो है उसमें वो अपने आप में पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। पूर्ण क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाषा की एक परिधि है, एक क्षेत्र है, उसी में प्रयोग की जाती है। लेकिन अगर कहीं दूसरे जगह जाएं तो वहाँ भी हमारी भाषा को प्रयोग करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे। तो इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा में पूर्णता भी होती है और अपूर्णता भी होती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं भाषा विकास की अवस्थाएं, यानी कि भाषा विकास की क्या अवस्थाएं हैं। जैसे कि कार्ल सी गैरिसन महोदय ने बताया है कि स्कूल जाने से पहले बच्चों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। यानी कि गैरिसन महोदय बताते हैं कि स्कूल जाने से पहले अगर बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था की ओर बढ़ता है तो उसमें भाषा लर्निंग, भाषा सीखने की इच्छा ज़्यादा होती है और वो भाषा बहुत ज़्यादा अर्जन करता है और उसके विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। भाषा के विकास, जैसा कि भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे भाषा का भी उसके विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये भी उसके साथ ही विकसित होता है और यह विकास परिपाक और अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है। यानी कि जैसे बच्चा अध्ययन करता है, समाज में रहता है और अपने सामाजिक वातावरण में, परिवेश में रहता है, तो जैसे उसके शारीरिक अंग विकसित होते हैं, मस्तिष्क, हाथ पैर, उसके साथ ही भाषा की अर्जन की शक्ति भी उसमें बढ़ती जाती है। शेष अगले क्लास में।